नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा चैप्टर है L4970a आईसी, जो एक स्विचिंग रेगुलेटर आईसी होती है, इसके बारे में करेंगे। क्योंकि इसके लिए मुझे एक कमेंट आया था हमारे एक सब्सक्राइबर का, तो जिनका नाम है मुदस्सर अली जी, जो कि हमारे एक सब्सक्राइबर हैं। उन्होंने लिखा था कि जो L4970 आईसी के बारे में बताइए कि ये किस तरह काम करती है, किस तरह इसकी वर्किंग टेस्टिंग किस तरह होगी, उसके बारे में। तो मुदस्सर अली जी, आज का टॉपिक हमारा रहेगा L4970 आईसी। इसके ऊपर आज पूरा टॉपिक रहेगा कि ये आईसी किस तरह काम करती है, किस तरह वर्किंग है इसकी, किस तरह टेस्टिंग है, इसके बारे में आज बात करेंगे। मेनली ये आईसी जो होती है एक टावर आईसी की तरह होती है, यानी जिगजैग पिन के अंदर होती है। तो इस तरह एक पिन इसकी बैक साइड होती है और एक साइड फ्रंट पे, इस तरह यानी इसकी पिन बनी होती है। और ये जो आईसी है 15 पिन के अंदर आती है, 15 पिन के अंदर आईसी होती है। और इस आईसी का यूज़ क्यों किया जाता है मेनली, क्योंकि ये एक स्विचिंग रेगुलेटर आईसी है। तो रेगुलेटर आईसी और भी बहुत सारी होती हैं, लेकिन यही क्यों ज़्यादातर प्रयोग की जाती है बड़े सर्किट के अंदर, इसका एक सबसे बड़ा कारण है कि ये आईसी जो होती है इसके जो एम्पेयर है वो लगभग 10 एम्पेयर ये सप्लाई आउट कर सकती है, यानी 10 एम्पेयर का करंट ये पास आउट कर सकती है 5 वोल्ट के अंदर। 5 वोल्ट के अंदर 10 एम्पेयर, अगर आपने 12 वोल्ट ले लिया तो ये लगभग 5 एम्पेयर का करंट पास आउट कर देगी। अगर इसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ा दी जाए तो ये 7 से लेके 8 एम्पेयर तक भी करंट पास आउट कर सकती है 12 वोल्ट के अंदर। तो मोस्टली इस आईसी को 5 वोल्ट के लिए प्रयोग में लिया जाता है, जो कि 10 एम्पेयर का करंट पास आउट करती है। और कोई भी ऐसी आईसी नहीं बनी है जो कि 5 वोल्ट के करंट को 10 एम्पेयर के अंदर कन्वर्ट कर दे। तो ये एक जो रेगुलेटर स्विचर आईसी बोलते हैं इसे, जो कि इसका नंबर है L4970a आईसी, ठीक है जी, जो कि 15 पिन की आईसी है। तो इस आईसी के बारे में करेंगे, इसकी वर्किंग टेस्टिंग और पिन डिटेल किस तरह होगी, और किस तरह इसको सर्किट में लगा के काम में लिया जाता है, और क्या इसका आउटपुट होगा और किस तरह होगा, इसके बारे में आज बात करेंगे। तो टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक शुरू करने से पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। तो अगर और भी आपके पास भी कोई टॉपिक हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, अपना नाम और उस आईसी का नंबर और टोटल पिन उस आईसी की, तो उसी के आधार पे भी आगे टॉपिक बनता रहेगा। तो अब बात करते हैं आईसी L4970 आईसी के बारे में, जो कि एक स्विचर रेगुलेटर आईसी है। इसके बारे में बात करते हैं आज। तो सबसे पहले इस आईसी की टोटल पिन मैंने आपको बताई है, टोटल पिन इसकी है 15, यानी 15 पिन की ये आईसी आती है। तो इसकी 15 पिन की सबसे पहले डाटा किस तरह होगा, बिल्कुल सिंपल और देसी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसके अंदर जो पिन नंबर 1 है इसकी, तो वो आर ओसिलेटर की पिन है। आर ओसिलेटर मीन्स इसके अंदर एक रजिस्टर लगा के ओसिलेटर फ्रिक्वेंसी को जनरेट किया जाएगा, जिसे हम आर ओसिलेटर पिन बोलते हैं। और ये होगी पिन नंबर 2, जिसे बोलते हैं सी ओसिलेटर। सी ओसिलेटर मीन यहाँ पे एक पीएफ कैपेसिटर ला के ओसिलेटर को कंट्रोल किया जाएगा, तो उसे बोलते हैं सी ओसिलेटर। यानी ये दोनों पिन ओसिलेटर की है, एक आर की है और एक सी की। आर मीन रजिस्टर की पिन, सी मीन कैपेसिटर की पिन, तो यहाँ पे कैपेसिटर लगेगा। अब बात करते हैं पिन नंबर 3, 4 और 5। ये सभी पिन हमारी है रीसेट की पिन है। रीसेट मीन रीसेट करने के लिए, यानी सिस्टम को रीसेट करने के लिए। तो इसके अंदर कौन कौन सी, एक तो है इनपुट को रीसेट करने के लिए पिन, एक आउटपुट को रीसेट करने के लिए, एक डिले टाइम को रीसेट करने के लिए। यानी इसके अंदर ऑप्शन दी गई है, 3 पिन है और तीनों को रीसेट करने का ऑप्शन है हमारे पास। तो ये तीनों पिन है, जो एक इनपुट रीसेट की पिन है, एक आउटपुट रीसेट और एक डिले टाइम रीसेट की पिन। तो ये तो है इसकी पिन, रीसेट पिन। अब बात करते हैं पिन नंबर 6 की। पिन नंबर जो 6 है ये बूट स्टार्टर की पिन होती है, यानी इस पिन के ऊपर ये जो हमारा आउटपुट होगा, इस पिन से एक पीएफ कैपेसिटर लगा के पिन नंबर 6 पे दिया जाएगा, जिससे बूटिंग सिस्टम स्टार्ट होगा और आईसी
प्रॉपरली काम करेगी। तो पिन नंबर 6 है बूट की पिन। पिन नंबर जो 7 है ये है हमारी आउटपुट की पिन, यानी यहाँ से वोल्ट आउट होंगे। तो वो कितने वोल्ट आउट होंगे वो भी मैं बता देता हूँ। अगर इस आईसी को आप 9 वोल्ट से लेकर 55 वोल्ट तक आप इसे दे सकते हैं, लेकिन ये आउटपुट के रूप में हमें 5 वोल्ट से लेकर और 40 वोल्ट तक का वोल्ट आउटपुट देगी, वो भी 10 एम्पीयर के अंदर, यानी 10 एम्पीयर के अंदर आउटपुट देगी 5 वोल्ट से लेकर 40 वोल्ट का। तो ये थी हमारी आउटपुट पिन। पिन नंबर 8 जो है वो GND यानी ग्राउंड पिन होती है। किसी भी आईसी को ऑपरेट करने के लिए नेगेटिव और पॉजिटिव सप्लाई चाहिए, वो है इसकी GND पिन यानी नेगेटिव सप्लाई। और ये है VI पिन यानी वोल्ट इनपुट की पिन है, जिसके ऊपर 9 वोल्ट से लेकर और 55 वोल्ट तक की आप सप्लाई इस पर दे सकते हैं। तो ये हमारी VI पिन यानी इनपुट की यानी सप्लाई की पिन। और पिन नंबर 10 जो है फ्रीक्वेंसी की पिन है, यानी जिसे हम बोलते हैं कॉम्प की पिन, तो वो है इसकी फ्रीक्वेंसी की पिन, यानी फ्रीक्वेंसी जनरेट करवाने के लिए इस पिन के ऊपर एक कैपेसिटर और एक रजिस्टर लगा के इसको सप्लाई दी जाएगी, जिससे फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी, यानी जो पल्स जनरेट होगी। तो वो पल्स आगे इंटरनल सर्किट में करेंगे किस तरह जनरेट होती है, कैसे काम करती है। पिन नंबर 11 जो हमारी है वो है फीडबैक की इनपुट की पिन, यानी जो फीडबैक हमारा आउटपुट से जो आउटपुट जो वोल्ट निकालेगा उसका फीडबैक जो है, जो हमारी फीडबैक पिन नंबर 11 पे इनपुट दिया जाएगा फीडबैक का, कि वो वोल्ट कितने पास आउट हो रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, उसका जो सिग्नल है पिन नंबर 11 पे दिया जाएगा, जिसे हम बोलते हैं फीडबैक सिग्नल। पिन नंबर जो 12 है वो है SS की पिन। SS मीन सॉफ्ट स्टार्ट, यानी ये आईसी लगातार ऑन रहे, आउटपुट देती रहे और लगातार ऑन रहे, उसके लिए सॉफ्ट स्टार्ट पिन का प्रयोग किया जाता है, जिसके ऊपर पॉजिटिव वोल्ट दिए जाते हैं। वो भी आगे सर्किट में करेंगे किस तरह इसके ऊपर वोल्ट दिए जाएंगे और ये आईसी ऑन किस तरह रहती है। तो पिन नंबर 12 जो है सॉफ्ट स्टार्ट की पिन है। तो पिन नंबर 13 का मोस्टली यूज़ नहीं होता, तो इसके ऊपर क्लॉक जनरेट करने के लिए पिन नंबर 13 का प्रयोग किया जाता है। साइंस की पिन होती है ये, तो इसका आगे सर्किट के अंदर करेंगे किस तरह इसका प्रयोग में लिया जाता है। बेसिकली इस पिन का बहुत ही कम प्रयोग किया जाता है सर्किट के अंदर। तो पिन नंबर 4 जो है वो V रेफरेंस की पिन है, जिसके लिए 5.1 वोल्ट इंटरनल होते हैं, जिससे हमें आउटपुट जो हमारा है 5.1 वोल्ट फिक्स होता है, यानी इससे कम वोल्ट नहीं मिलेगा। 5.1 वोल्ट से अबव भी आपको वोल्ट मिलेगा। तो वो जो V रेफरेंस वोल्ट है वो पिन नंबर 14 पे फिक्स किया जाता है। इंटरनल तौर पे हम सर्किट के अंदर भी देखेंगे किस तरह होती है। तो पिन नंबर जो 15 ये V स्टार्ट की पिन है। इसको मोस्टली इतना यूजेबल नहीं है, क्योंकि इसको सर्किट के अंदर प्रयोग कम ही किया जाता है V स्टार्ट के लिए। तो वोल्ट स्टार्ट के लिए होती है, तो इसके बारे में बात करेंगे सर्किट के अंदर। तो ये तो है टोटल इसकी पिन, टोटल जो 15 पिन की आईसी है। और ये आईसी हमें 5.1 वोल्ट से लेकर 55 वोल्ट पास आउट कर देगी आउटपुट पिन से और 10 एम्पेयर के साथ। तो इसीलिए इस आईसी का प्रयोग किया जाता है 10 एम्पेयर बनाने के लिए। रेगुलेट वोल्ट करने के लिए तो बहुत सी छोटी छोटी हमारे पास आईसी होती है, जिससे हम वोल्ट रेगुलेट करके हम आउटपुट ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें फ्रिक्वेंसी को बढ़ाना पड़ता है। तो इसके लिए हमारे पास यही आईसी है एक जो बेस्ट मानी जाती है आईसी। तो अब बात करते हैं जो मैंने पहले भी आपको करवा चुका हूँ। तो ये आप देख सकते हैं इसके अंदर कि जो ये पिन नंबर 1 और 2 ऑसिलेटर की पिन नंबर 3 जो है ये रीसेट, बूस्ट स्टार्ट, आउटपुट और ग्राउंड सप्लाई वोल्ट। पिन नंबर 9 जो है SV सप्लाई वोल्ट, ये फ्रिक्वेंसी होगी जो RS नेटवर्क सिस्टम लगा होगा उसके साथ ग्राउंड करके इसको जनरेट किया जाता है। ये फीडबैक है, ये सॉफ्ट स्टार्ट, ये मल्टी 14 जो हमारी ये आईसी होती है, इसको सिंक्रोनाइज सिस्टम कनेक्ट करने के लिए पिन नंबर 13 पर जो एक पल्स जनरेट करने के लिए PF लगा के जोड़ा जाता है। ये V रेफरेंस की पिन मैंने आपको बता दिया, और ये V स्टार्ट के जो इंटरनल स्टार्टअप सर्किट को ड्राइव के लिए पावर स्टेज के लिए ये काम करती है। तो ये इसकी पिन डिटेल है जो आपके सामने है। तो अब मैं बात करूँगा
कि जो सर्किट के अंदर इसको इंटरनल तौर पे किस तरह यूज़ किया गया है। तो ये आप देख सकते हैं सर्किट के अंदर, इसके अंदर एक तो PW सिस्टम यूज़ किया गया, क्योंकि हर एक आईसी के अंदर होता है, लेकिन इस आईसी के अंदर खास करके यूज़ किया गया है क्योंकि इस आईसी को जो वोल्ट रेगुलेट वोल्ट किए जाते हैं वो स्विचिंग करवा के किए जाते हैं, जिससे एम्पेयर हमारे बढ़ जाते हैं। तो उस स्विचिंग को करवाने के लिए एक मॉसफेट का इसके अंदर प्रयोग किया जाता है, और मॉसफेट को चलाने के लिए ड्राइव स्टेज का प्रयोग किया गया, क्योंकि मॉसफेट को चलाने के लिए ड्राइव सिस्टम बना होना जरूरी है, जिससे ये मॉसफेट ऑन होकर आउटपुट देगा। अब बात करते हैं जो वी इन पिन है, वी स्टार्ट पिन है, वी रेफरेंस पिन है। पिन नंबर 9, 15 और 14 इस तरफ दी गई है ताकि एक गेट को कंट्रोल करने के लिए ये पिन पे दिया जाता है, जिससे हमारा TP1 सिस्टम और क्लॉक सिस्टम है जो ऑपरेट होके हमारा ड्राइव स्टेज को ऑन करता है। ये आप देख सकते हैं इस सिस्टम से आके उसके बाद ड्राइवर में जाएंगे, ड्राइवर से डायरेक्ट मॉसफेट के ऊपर जाएंगे, मॉसफेट हमारा यहाँ पे आउटपुट देगा। ठीक है जी। तो ये वी इन वोल्ट जो है हमारे यहाँ पे आने के बाद ये मॉसफेट के द्वारा स्विचिंग होके हमें आउटपुट मिलेंगे। ठीक है जी। तो ये है इसका सर्किट। बाकी इसके अंदर ये देख सकते हैं सॉफ्ट स्टार्ट सिस्टम इंटरनल बना हुआ है अच्छे से, उसको भी आगे सर्किट के अंदर सब मिलेंगे किस तरह है। रीसेट सिस्टम जो मैंने बताया था वो तीनों पिनों के साथ है, 4, 5 और 3, 3, 4, 5 तीनों पिनों के साथ रीसेट सिस्टम भी जुड़ा हुआ है। तो ये फॉरवर्ड फ्रिक्वेंसी सिस्टम है, ये अंडर वोल्ट, ये रेफरेंस वोल्ट, ये अलग अलग स्टेज इसके अंदर बनी हुई है एम्पेयर को बढ़ाने के लिए। ये क्लॉक सिस्टम बनी हुई है जिसके अंदर फ्रिक्वेंसी जनरेट होती है, तो 48 किलोहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी जनरेट होती है और ज़्यादा से 500 किलोहर्ट्ज़ तक चली जाएगी ये। ठीक है जी। तो ये इसकी इंटरनल सिस्टम किस तरह ये इंटरनल बना हुआ है। अब बात करते हैं सर्किट के अंदर इसको किस तरह यूज़ में लिया गया है और कैसे हमने वोल्ट को कंट्रोल किया है। तो ये आपके अंदर आपके सामने एक सर्किट देख सकते हैं जिसके अंदर ये हमारा मेन जो AC वोल्ट होते हैं 220 वोल्ट की सप्लाई है वो है। यहाँ पे एक ब्रिज डायोड लगा हुआ और एक यहाँ पे लगा हुआ है। तो अब मेनली बात है, एक तो पिन नंबर 12 इसके अंदर यूज़ में सबसे बेस्ट यूज़ में ली गई, एक पिन नंबर 9 ये सबसे इम्पोर्टेंट पिन है क्योंकि सबसे पहले इसको ऑन करने के लिए 9 पे सप्लाई दी गई है नंबर 1, और पिन नंबर 12 है ये SS की पिन है, यानी सॉफ्ट स्टार्ट की पिन है। सॉफ्ट स्टार्ट के लिए ये ट्रांजिस्टर यूज़ किया गया 5 वोल्ट के लिए। तो 5 वोल्ट की सप्लाई कहाँ से दी गई है, इस मॉसफेट के द्वारा। तो इस जगह पे जब पॉजिटिव 5 वोल्ट की सप्लाई आपके पास मिलेगी तो ये ट्रांजिस्टर के द्वारा इस पे फिक्स करके पिन नंबर इस ट्रांजिस्टर भी दी जाएगी और इस ट्रांजिस्टर से सॉफ्ट स्टार्ट सिस्टम पिन नंबर 12 को दिया जाएगा। तो ये 12 पे सॉफ्ट स्टार्ट सिस्टम दिया गया, एक ट्रांजिस्टर ये और एक ये लगा के। और अब बात करते हैं जो पिन नंबर 1 और पिन नंबर 2 जो है ऑसिलेटर की पिन थी। पिन नंबर R ऑसिलेटर की पिन है। R ऑसिलेटर की पिन क्यों बोला गया था, क्योंकि उसके अंदर एक रजिस्टर लगाई गई है 18 किलो ओम की जो कि नेगेटिव सप्लाई के साथ जुड़ी हुई है। और पिन नंबर 2 जो है ऑसिलेटर की जो वो थी C ऑसिलेटर। C मीन एक कैपेसिटर लगा के ऑसिलेटर फ्रिक्वेंसी को कंट्रोल करने के लिए जो कि 2.2 NF का होगा। तो ये 2 पिन तो मेन ये होगी। और पिन नंबर 3 और पिन नंबर 4 जो है हमारी 3 और 4 ये फीडबैक कंट्रोल के लिए RF रेफरेंस सिस्टम और फीडबैक कंट्रोल के लिए इसको यूज़ में लिया गया है। अब बात करते हैं पिन नंबर 11 की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पिन होती है जिसके अंदर ये है फीडबैक की पिन हमारी। तो फीडबैक किस तरह जनरेट की गई है, जो हमारा आउटपुट पिन है ये जब आउटपुट वोल्ट दे रही है, कितने वोल्ट है 0 से लेके 25 वोल्ट और 10 एम्पेयर, तो ये आउटपुट है। तो एक 10K का वेरिएबल लगा के पिन नंबर 11 पे फीडबैक सिग्नल दिया गया है। ये आप देख सकते हो ये फीडबैक सिग्नल दिया गया यहाँ से वेरिएबल से, जो कि हमारी आउटपुट से ही वेरिएबल निकल रहा है, वहीं से एक वेरिएबल लगा के पिन नंबर 11 को फीडबैक सिग्नल दिया गया ताकि वो वोल्ट आपके फिक्स रहे यहाँ पे आउटपुट के अंदर। जितने आपने वोल्ट फिक्स कर दिए उतने ही यहाँ पे मिलते रहे वोल्ट आपको। और पिन नंबर 6 जो थी हमारी बूटिंग पिन, तो इसके ऊपर एक PF लगा के जो हमारा आउटपुट निकल रहा है वहीं से एक PF लगा के 0.33 UF का PF लगा के पिन नंबर 6 को बूटिंग वोल्ट दिए गए हैं ताकि ये वोल्ट फिक्स रहें यहाँ पे
कोई वेरी ना करे, वोल्ट कम ज़्यादा ना हो। तो इस सर्किट के अंदर ये देख सकते हैं आप किस तरह इसको बनाया गया है। तो ये ऑसिलेटर फ्रिक्वेंसी को जनरेट करवाने के लिए जो पिन नंबर 10 मैंने बताई थी, उसके अंदर ये आप देख सकते हैं एक पीएफ, एक रजिस्टर लगा के और एक ये एक्स्ट्रा, दोनों को जंक्शन बना के पीएफ का उसको ग्राउंड किया गया फ्रिक्वेंसी को जनरेट करवाने के लिए। तो इस तरह हमारी ये आईसी काम करिए, कौन सी, l4970a आईसी। और इसको पॉजिटिव फिक्स वोल्ट करने के लिए, 5 वोल्ट देने के लिए हम एक 7901 रेगुलेटर का भी प्रयोग किया है, जिससे इस पे -5 वोल्ट के लिए। तो ये 7905 एक रेगुलेटर आईसी है, और ये देख सकते हैं ये रेगुलेटर आईसी लगी हुई है, और रेगुलेटर आईसी से वोल्ट जनरेट करवा के इस पिन पे दिए गए हैं फ्रिक्वेंसी के लिए, जिससे ये वोल्ट यहाँ पे फिक्स हो जाइए। आप माइनस में भी ले सकते हैं, आप प्लस में भी ले सकते हैं। तो इस तरह ये आईसी हमारी काम करती है, l497a आईसी। ठीक है जी। तो इसकी टोटल 15 पिन है, जिसके अंदर मोस्टली जो है 4 पिन प्रयोग में नहीं ली जाती, बाकी पिन का प्रयोग किया जाता है इसके अंदर। तो ये इस तरह आईसी काम करती है। अब बात आती है इसकी टेस्टिंग की। इसको चेक करने का मेथड क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इसको चेक करने का इंटरनल में हमें जाना पड़ेगा। इसको चेक करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि जो एक इनपुट पिन इसकी, यानी जो इनपुट, और एक वोल्ट आउटपुट पिन, ये दोनों पिन है। तो इसके अंदर ये मोस्टली जो ख़राब होने वाला कंपोनेंट है वो है इसका मॉसफेट ही है। तो इस मॉसफेट को चेक करने का बेस्ट तरीका यही है, क्योंकि मॉसफेट की गेट के ऊपर कभी भी वैल्यू नहीं आती है। तो मॉसफेट का हमें सोर्स और ड्रेन से ही मल्टीमीटर की वैल्यू आती है। और ड्रेन और सोर्स को चेक करने के लिए वोल्ट इनपुट जो पिन है हमारी, ये पिन नंबर, वोल्ट इनपुट पिन और वोल्ट आउटपुट पिन, तो इस पिन के ऊपर हमने चेक करना है कि इसके ऊपर वैल्यू जो आपकी लगभग मल्टीमीटर में 500 के करीब इसकी रीडिंग आनी चाहिए हमें, 500 के करीब। कौन सी पिन नंबर 7 और पिन नंबर 9 के अंदर ये रीडिंग आनी चाहिए 500 के अंदर। अगर आ रही है तो आईसी ओके है। अगर बीप आ रही है या वैल्यू दोनों तरफ भी नहीं आ रही, एक तरफ वैल्यू आनी चाहिए, अगर डबल तरफ आ रही है तो भी आईसी ख़राब है। सिर्फ सिंगल साइड वैल्यू आनी चाहिए, सोर्स और ड्रेन के बीच में एक साइड वैल्यू आती है, तभी ये आईसी ओके होगी आपकी। तो इस तरह आप इस आईसी को चेक कर सकते हैं पिन नंबर 9 और पिन नंबर 7 पे मल्टीमीटर को रख के बीप की रेंज के अंदर। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, l4970a स्विचिंग रेगुलेटर आईसी, जो कि 10 एम्पेयर के लिए यूज़ में ली जाती है, 5 वोल्ट और 10 एम्पेयर। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और दोस्तों को जोड़ें। तब तक के लिए धन्यवाद जी।